हॉक्स बे और सेंस बे, दुनिया के 11 मकामात में ये 2 साइल शामिल हैं जहाँ पर ग्रीन टर्टल ख़ास तौर पे नेस्टिंग के लिए और अपनी अफजाइश के लिए आता है। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें ये 2 साहिल हमें मिले हुए हैं जहाँ पर ये ग्रीन टर्टल अपनी अफजाइश के लिए आते हैं रात में ख़ास तौर पे। साइंस पिट इस जगह का नाम जो है वो इसलिए यहाँ पे सैंड मकसद रेत और पिट घड़े, रेत की घड़े। ये रेत की घड़े जो हैं इन्हीं मेरीन टर्टल की वजह से यहाँ पे हैं और मेरीन टर्टल के नाम वजह से ही इस एरिया का नाम साइंस पिट पड़ा है। पाकिस्तान में जो है सबसे पहले ये आपको बताना ज़रूरी है कि 2 किस्म के कछुए अंडे देने के लिए आते हैं, ग्रीन टर्टल सब्ज़ कछुआ और ऑलिव रिडली जैतूनी कछुआ। पाकिस्तान का जो हमारा कोस्टल एरिया है तकरीबन 1050 किलोमीटर है। इसमें 5.5 किलोमीटर जो कि साइंस पिट का एरिया, ये बहुत ही पोटेंशियल साइट है और इस एरिया में जो हमने पॉपुलेशन काउंट की है तकरीबन 100 टर्टल जो है एक लेक यहाँ पे कर देते हैं सीज़न में और एक वक्त में जो है एक कछुआ तकरीबन 100 के करीब औसतन अंडे देते हैं और 40 से 60 दिन के बाद इसमें से बच्चे निकल आते हैं और इस तरीके से हम इन्हें जमा करके समंदर तक पहुँचा देते हैं। उनकी ग़िज़ा है एल्गी या सी वीड्स। सी वीड चट्टानों से अटैच होती है तो ये कछुए वहाँ जाके खाना खाते हैं और जब इनकी अफजाइश के लिए वक्त आता है तो रात को यहाँ अंडे देने के लिए आ जाते हैं। सब हर चीज़ सूटेबल मौजूद है यहाँ पर। अगर आप हॉक्स बे से आगे जाएँ तो चट्टानी इलाका आ जाता है, पैराडाइज पॉइंट है, केप मॉन्स है, पाचा है, बोलेजी है, तो वो चट्टानी इलाका भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन कछुओं के लिए। मेरीन टर्टल की मैं आपको बताता चलूँ कि 8 स्पीशीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में। ग्रीन टर्टल, ऑलिव रिडली, हॉक्सबिल लेदरबैक, लोगरेट, फ्लैगबैक टर्टल, ऑस्ट्रेलियन टर्टल। मुख्तलिफ टर्टल मुख्तलिफ जो हैं जगह पे पाए जाते हैं। पाकिस्तान में जो है ग्रीन टर्टल और ऑलिव रिडली हैं, इसके अलावा हॉक्सबिल भी हमने रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा फ्लोरिडा में वहाँ पे भी रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में भी मेरीन टर्टल पाए जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेरीन टर्टल आते हैं और एक लेइंग प्रोसेस वहाँ पे जारी है और वहाँ के लोग तमाम मिल के इसकी हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। सितंबर से लेके नवंबर तक इनका सीज़न होता है, जिस सीज़न में इसमें ज़्यादा तादाद में आप कछुए देख सकेंगे, ज़्यादा तादाद में अंडे भी देख सकेंगे और ज़्यादा तादाद में बच्चे भी देख सकेंगे। एक कछुआ, एक मादा कछुआ जो है तकरीबन एक दफ़ा में 100 अंडे देती है और उनमें से अगर मौसम बिल्कुल सही है, टेम्परेचर सही है, सैंड बिल्कुल सही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, रेंस नहीं है और वहाँ का जो माहौल है बिल्कुल उसके लिए मोतबर है और मोतदिल माहौल होना चाहिए। इन तमाम हालात में 55 से 60% बच्चे निकल जाते हैं। मैक्सिमम देखेंगे तो मुझे 100% भी हैचिंग मिली है। लेकिन अगर मौसम सही नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें भी हैचिंग नहीं होती है, 0% भी हैचिंग मिली है। बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वो अंदर से सिकुड़ जाते हैं, अंडे अंदर से सिकुड़ जाते हैं और बच्चे पैदा नहीं होते उसमें से। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो अंडे पक जाते हैं। इनको हैचिंग होने के लिए ज़्यादातर जो सूटेबल टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है तो उनके लिए बहुत सूटेबल है, हैचिंग बहुत अच्छी होती है। हमारे साहिल पे हर साल जो हम नोट करते हैं तकरीबन 800 से 900 कछुए अंडे देने के लिए आते हैं और एक रात में अगर सीज़न बहुत अच्छा है नेस्टिंग का तो एक रात में 25 कछुए भी आप देख सकते हैं। ये तादाद इनकी बहुत कम है। पूरा साहिल कितना बड़ा है लेकिन सिर्फ 25 कछुए, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो वापस चले जाते हैं, अंडे नहीं देते क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी विजिटर्स आते हैं, उनको लाइट दिखा देते हैं, लाइट से डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो विदाउट एग लेइंग वापस चले जाते हैं। या कभी शोर होता है या कभी वो जब खोदने के लिए आते हैं तो उनको जगह सही नहीं मिलती, अंदर रेत होती है या रेत मोटी होती है, दोबारा वो रेत उसमें गड्ढे में चली जाती है, वो खोद नहीं सकते सही तरह से। या कभी सीमेंट निकल आता है या पत्थर निकल आता है उस गड्ढे के अंदर, इस तरह से उनको खोदने में मुश्किल पेश आती है तो बग़ैर खोदे हुए वापस चले जाते हैं या किसी और जगह खोदते हैं क्योंकि उन्हें अंडे तो देने ही हैं। ये 100 अंडों का लोड होता है, एक अंडा 55 ग्राम का, आप ये समझें 5 किलो का वज़न उनके पास है तो वो लोड तो उनको निकालना है। और सिर्फ मादा कछुआ आती है साहिल पर और एग लेइंग के लिए, अदरवाइज दे लिव इन वाटर। इसमें ये होता है कि 40 से 60 दिन के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें
ज़मीन से तकरीबन 3 से 3.5 फुट 4 फुट वो नीचे होते हैं, गहराई के अंदर होते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर वो ज़मीन में पैदा होते हैं। अंडे का जो शेल है उसे फाड़ के उन्होंने बाहर आना होता है, और बाहर आने के बाद उस ज़मीन में जहाँ वो पैदा होते हैं, ज़मीन की सरफेस से 3-4 फुट नीचे, वहाँ से उन्हें सरफेस तक आने में तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। इनका जो बड़े होते हैं उनका साइज़ है तकरीबन 3 से 4 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा, और जो बच्चे हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, 2 इंच के 2-2.5 इंच के होते हैं, और 16 ग्राम इनका वज़न होता है, जबकि बड़े टर्टल का वज़न 300 ग्राम होता है। मेरीन टर्टल की जो है सक्सेस रेट बहुत ही स्लो है। अगर हम 1000 समुद्री कछुओं को पानी तक पहुंचा दें, अगर हम समुद्री कछुओं को 1000 कछुओं को पानी तक पहुंचा दें, तो उसमें से सिर्फ एक जो है मेरीन टर्टल बचता है और बाकी 999 मर जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जब ये अंडे दे के आते हैं तो यहाँ पे कौवे, कुत्ते, इसके अलावा सीगल्स और क्रेब जब पानी में चले जाते हैं तो वहाँ पे इनका शार्क भी शिकार करते हैं। मेरे हाथ में एक हैचलिंग देख रहे हैं, ये ग्रीन टर्टल का हैचलिंग है, और ग्रीन टर्टल के जो हैचलिंग्स होते हैं वो अबव साइड जो इनका कैरापेस होता है ये ग्रे होता है एट द टाइम ऑफ हैचिंग, और ये नीचे से जो इसका प्लास्ट्रॉन है वो वाइट होता है। इसमें एक येलो कलर का स्पॉट देख रहे होंगे। ये येलो कलर का जो स्पॉट है बेसिकली ये योक सेक है, अंडे की जर्दी इस सेक में होती है, और ये योक सेक जो है वो इस न्यूली बॉर्न हैचलिंग को कुछ अगले 24 से 48 घंटे तक इसको फीड प्रोवाइड करेगा। ये अगर ज़िंदा रह गए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब हम डालते हैं पानी में तो ये काफ़ी तादाद में मर जाते हैं, सिर्फ 0.1% सर्वाइव करते हैं अप टू द एज ऑफ मैच्योरिटी, यानी 1000 में से एक बच्चा ऐसे होता है जो एडल्ट हो जाए, जो बालिग हो और वापस इसी साहिल पे आके अंडे दें। ज़्यादातर इसलिए मर जाते हैं कि इनके प्रीडेटर्स पानी में बहुत हैं। बहुत लॉन्ग लिव एनिमल्स होते हैं, अबाउट 150 ईयर्स, 150 साल तक इनकी उम्र होती है, और एज ऑफ मैच्योरिटी जो है वो तकरीबन 15 साल की उम्र में जाके मैच्योर होके और एग लेइंग के लिए वापस इन साहिलों पे अगर ये बच गए तो हम कह सकते हैं कि कोई 1000 में से एक बच्चा बचता है। लहरों की जद में आ जाते हैं, कभी बोट से टकरा जाते हैं, छोटी सी जान होती है, 2 इंच बहुत छोटा साइज़ है, तो अपने आप को बचा नहीं सकते। अंडे में से बच्चे निकलने का वक्त जो है वो 2 महीने का होता है, 40 से 60 दिन में बच्चे निकल आते हैं। इनका इंक्यूबेशन पीरियड है 40 से 60 दिन नॉर्मली, लेकिन कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। जब सर्दी होती है तो ज़्यादा हो जाता है, और अगर सूटेबल टेम्परेचर है, जैसे अक्टूबर का महीना बहुत सूटेबल है, उसमें 40 दिन में भी बच्चे निकल आते हैं। कछुए रेप्टाइल्स होते हैं, और इसकी जो फैमिली है, इस फैमिली के अंदर इस ऑर्डर के अंदर, इस जेनस में 3 फैमिलीज़ हैं, टर्टल्स, टॉर्टॉइस और टेरापिन्स। टॉर्टॉइस उन कछुओं को कहा जाता है जो ज़मीन पे रहते हैं, खुश्की पे रहते हैं, और घास फूस खा के और फल और सब्जियां खा के अपना गुजारा करते हैं। उनका पानी से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता, इवन के बाद औक़ात उनको पीने के लिए भी पानी की ज़रूरत नहीं होती, और पानी जो है वो सब फलों से और सब्जियों से जो वो खाते हैं उनमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने जिस्म के लिए। टेरापिन्स जो होते हैं, अच्छा ये जो टॉर्टॉइस होते हैं ये ज़मीन के ऊपर चलते हैं, इनके पंजे होते हैं, इनके पैर होते हैं, और ज़मीन से उठ के ये चलते हैं। टेरापिन्स जो हैं वो फ्रेश वाटर टर्टल्स होते हैं, ये स्वैम्प्स में, रिवर, लेक्स और मार्शी एरियाज़ के अंदर, आपके कैनाल्स के अंदर, स्ट्रीम्स में और पॉन्ड्स में ये पाए जाते हैं। मीठे पानी में रहते हैं। इनके जो आगे जो इनके पैर होते हैं, जो फीट्स होते हैं, उनके अंदर क्लॉज भी होते हैं, और वो कुछ मुशाबे होते हैं फ्लीपर्स के साथ। ये पानी के अंदर स्विम भी करते हैं, अपनी ज़्यादा ज़िंदगी का जो हिस्सा है ये मीठे पानी में, पानी के अंदर गुजारते हैं। एग लेइंग और सन बास्किंग के लिए ये पानी से बाहर निकलते हैं। इसमें कुछ स्पीशीज़ जो हैं जो दुनिया में पाई जाती हैं, उसमें से कुछ 7 या 8 स्पीशीज़ पाकिस्तान में मिलती हैं, और तकरीबन तमाम की तमाम जो हैं वो कार्निवोरस हैं, गोश्तखोर स्पीशीज़ हैं, इनमें से कोई हर्बीवोरस नहीं है। और टर्टल्स जो हैं वो स्पेसिफ़िक ये वो जानवर हैं जो समंदरों में पाए जाते हैं और ओशंस में, सीज़ में पाए जाते हैं। इसमें दुनिया में कोई 8 इक़साम के कछुए, समुद्री कछुए पाए जाते हैं, जिसमें से 2 ऑलिव रिडली और ग्रीन टर्टल पाकिस्तान में मिलते हैं। आम तौर पर लोग समझते हैं कि ग्रीन टर्टल ग्रीन कलर का होता है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। ग्रीन टर्टल ग्रीन कलर का नहीं होता, सब्ज़ कलर का नहीं होता, उसकी चर्बी सब्ज़ होती है, इसलिए उसको ग्रीन टर्टल कहते हैं, जबकि इसका असल कलर
ग्रे कलर का होता है, ऊपर से ग्रे और नीचे से सफ़ेद। तो बेसिक जो वो कॉज जिसकी वजह से इसे ग्रीन टर्टल कहा जाता है वो ये है, ये नहीं है कि ये ग्रीन कलर का है, इसकी कॉज ये है कि ये हर्बीवोरस एनिमल है। समंदर के अंदर ये सी ग्रासेस, सी वीड्स और सी प्लांट्स जो है वो खाता है, सी एल्गी खाता है, और ये सारी चीज़ें तकरीबन बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर की होती हैं। और ये बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर खाने की वजह से जो इसके अंदर फैट्स प्रोड्यूस होते हैं इसकी बॉडी के अंदर, वो ग्रीन कलर के होते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि इस टर्टल को ग्रीन टर्टल कहा जाता है। और ये ग्रीन टर्टल समुंदर की उन 8 अक़साम में से है जो मादूमियत के ख़तरे से दो चार हैं। खाली पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही ये 8 अक़साम बहुत ज़्यादा ख़तरे से दो चार हैं, इसलिए कि इनका गोश्त खाया जाता है, इनका सूप पिया जाता है, इनके अंडे खाए जाते हैं और इनकी चर्बी इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे मकासद में इनकी चर्बी इस्तेमाल होती है, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, पॉलिश बनाई जाती है, और इनका शेल भी यूज़ होता है, मुख्तलिफ़ आराइशी और ज़ेबाइशी अशिया बनाई जाती हैं, हत्ता कि इनके शेल से ज़ेवरात तक बनते हैं जो बहुत कीमती होते हैं। इनके अंडों को बेकरी में इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि आप इसको पहचान सकते हैं कि कछुए के अंडे कैसे हैं और मुर्गी के अंडे कैसे हैं, लेकिन लोग इनको मिक्स करके मुर्गी के अंडों के साथ बेचते थे और बाकायदा इनको केक की फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता था, केक और बिस्किट्स बनाने के मकसद में इस्तेमाल किया जाता था ताकि इनकी ग़िज़ाइयत को बढ़ाया जाए। अच्छा, इस तरह से एक्सपोर्ट करने से और बेजा इस्तेमाल करने से, बेजा शिकार करने से इनकी पॉपुलेशन, इनकी जो इनका नंबर था सेंसस जब हमने की तो पता चला कि ये बहुत ही कम हो गई है। ज़्यादा लंबी उम्र होने के बावजूद बहुत स्लो ग्रोथ है, यानी जो जानवर 150 साल तक ज़िंदा रहता है और वो अपनी एज ऑफ मैच्योरिटी तक 15 साल की उम्र में पहुँचता है तो वो काफ़ी ख़तरे के अंदर होता है। इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर टर्टल्स को, स्पेशली मरीन टर्टल्स की कंजर्वेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और सिंध में, पाकिस्तान में सिंध को ये फ़ख्र हासिल है हमें, ये वी आर प्राउड ऑन इट के दुनिया में जो दूसरा मरीन टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ दैट वाज इन सिंध एंड दैट वाज इनिशिएटेड बाय सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इन 1979। उसी जगह पे जहाँ ये मादा कछुए अंडे देती है वहाँ हम ऐसे हिफाजती स्टेशंस बनाएं जिसमें कि इन अंडों को ट्रांसफ़र किया जाए और उनको उतनी ही गहराई पर रखा जाए जितनी गहराई पे एक मादा टर्टल अंडे देती है। उसके बाद हम देखें कि इसमें से बच्चे कितने निकलते हैं। तो ये हमने किया और इस तरह से हमने सैंड स्पिट पर और हॉक्स बे पर ये हिफाजती स्टेशन बनाए और जहाँ हम इन कछुओं के अंडों की देखभाल करते हैं और उनके अंडों को बचाते हैं। उनमें से जब बच्चे निकल आते हैं तो अपनी सेफ गार्ड में उनको समंदर के अंदर रिलीज़ करते हैं। हमने काम शुरू किया है 79 से अब तक तकरीबन 7 लाख बच्चे हमने बाहिफाजत पानी में छोड़ दिए हैं। एक और काम जो हम इनकी हिफाजत का करते हैं वो ये है कि जो बड़े कछुए अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद जब कवर करना शुरू करते हैं तो उस वक्त हम इनके ऊपर एक निशान लगा देते हैं शनाख्त के लिए, और ये शनाख्त के लिए जो निशान लगाते हैं इसका नाम है टैग। इनके दोनों फ्लिपर्स को हम टैग लगाते हैं और टैग लगाने का मकसद ये होता है कि उसके ऊपर हमारे मुल्क का एक कोड है W, वो उसके ऊपर एम्बोज होता है। उसके बाद उस टर्टल के टैग के नंबर होते हैं। इस वक्त हमारे पास 14,000 की सीरीज़ चल रही है और जिसे हम जो पॉपुलेशन असेसमेंट है वो हमारी तकरीबन कोई 7,000 के करीब अडल्ट ब्रीडिंग फीमेल्स हमारे की पॉपुलेशन हमारे पास यहाँ पे है। एक टर्टल को हम 2 टैग लगाते हैं। इन केस अगर एक टैग उसका किसी वजह से रिमूव हो जाए या निकल जाए तो एक टैग उसे होना चाहिए। हमारी लोकल रिकवरीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती हैं। वही टर्टल्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ सालों में, कभी बाज़ दफ़ा उसी साल में भी हमारे पास रिकवर होता है और बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ़ सालों में 2-4 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के बाद भी रिकवर होता है। अब तक जब से हमने ये टैगिंग का काम शुरू किया है, 1982 में शुरू किया था टैगिंग का काम, जबकि कछुओं की हिफाजत का काम तो 72 से चल रहा है, लेकिन 79 में हमने प्रोजेक्ट किया जो एनक्लोजर में बता रही हूँ आपको, जंगले बनाए, हिफाजती स्टेशन बनाए, वो 79 में बनाए, लेकिन लीगली कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल उनको था 1972 से। अच्छा, अब ये टैग वाले टर्टल जो हमने लगाए हैं 1982 से शुरू किए और अब तक हमने 7,000 से ज़्यादा टैग लगा दिए हैं, ग्रीन टर्टल और ऑलिव रिडली जो 2 यहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, अब इनमें से कुछ ऐसे हैं जो वापस आए साहिल पर, मतलब 700 से ज़्यादा वापस आ चुके हैं जो हमें अपने ही साहिल पर मिले हैं, जो यहाँ पहले एग लेइंग करके जा चुके हैं, और सिर्फ 3 टर्टल ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तान से दूसरे
मुल्कों में गए हैं, जैसे इंडिया, ईरान और अफ्रीका। तो सिर्फ 3 मिले हैं। उससे ये ज़ाहिर होता है कि इन कछुओं को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके फीडिंग ग्राउंड्स भी यहीं मौजूद हैं, इनके खाने की अशिया भी मौजूद हैं। साइंस पिट के अलावा केप माउस से भी मेरीन टर्टल आते हैं। केप माउस जो कैरोकी एरिया है, वहाँ पे अक्सर लोगों का ख्याल है कि वहाँ पे टर्टल नहीं आते, मगर वहाँ एक छोटा सा एक एरिया ऐसा है जहाँ पे सैंडी बीच है और वहाँ पे टर्टल आते हैं और एग ले करते हैं। इसी तरीके से अस्तोला आइलैंड बहुत ही पोटेंशियल साइट है, और वहाँ पे अस्तोला पे हमारे जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं इस वक्त, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मेरीन टर्टल आफ्टर सनसेट ही नहीं बल्कि डे टाइम में भी एग ले कर देते हैं, और एक अच्छी खासी पॉपुलेशन वहाँ पे मेरीन टर्टल की मिल जाती है। इस तरह जीवनी पे भी जो है, वहाँ पे भी हमारा एक सेंटर है, वहाँ पे कुछ लोग जो कि वर्किंग कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे एक अच्छी पॉपुलेशन है। तालीम को फ़रोग़ करने के लिए, यानी कछुओं की तालीम को या वाइल्ड लाइफ की तालीम को फ़रोग़ करने के लिए सिंध वाइल्ड लाइफ ने बहुत सारे इक़दाम किए हैं एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाने के लिए। जैसे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, स्कूलों में दिखाते हैं, स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं, गाइडेड टूर्स करवाते हैं। फिर हमने कुछ मटेरियल बनाया हुआ है, प्रिंटेड मटेरियल है, पोस्टर्स हैं, ब्रोशर है, स्टिकर्स हैं, ये बच्चों में तकसीम करते हैं ताकि उनकी नॉलेज बढ़े, उनके इल्म में इजाफ़ा हो। क्योंकि स्कूलों में इस हद तक नहीं पढ़ाई होती कि उनको ये हर चीज़ का बताया जाए, लेकिन जब वो जाके देखते हैं, गाइडेड टूर्स पे जाते हैं, अपने आँखों से वो चीज़ सब देखते हैं कि एग लेइंग कैसी हो रही है, लाइफ साइकिल क्या है कछुए की, तो वो ज़िंदगी भर नहीं भूलते कि ये कछुए के लाइफ साइकिल हमने देखी थी साइंस पिट पर। हम ये कहते हैं कि अगर किसी का आप घर बचा लेंगे तो घर वाले बच जाएंगे। अगर इनका नेस्टिंग ग्राउंड हम बचा लेंगे तो वहाँ पे जो टर्टल आते हैं अपनी नेस्टिंग करने के लिए वो बच जाएंगे। इसके लिए हमने वहाँ पे मौजूद जो हर चौकीदार हैं उनके साथ वर्कशॉप की और उन्हें बताया कि आप किस तरीके से टर्टल को बचा सकते हैं। उनका पूरा एक वर्कशॉप के ज़रिए से उनको एजुकेशन अवेयरनेस के प्रोग्राम किए, और आज इस काबिल हैं वहाँ पे जो हर चौकीदार हैं कि वो भी आम लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा जो हमने वहाँ पे लोकल जो लोग हैं साइंस पिट के, उनको हमने अपने टर्टल गार्ड्स के तौर पे रखा हुआ है। उसमें 4 गार्ड्स हमारे पास हैं, वो दिन और रात में यहाँ पर साथ मिल के काम करते हैं, और इस तरीके से जो आने वाले विज़िटर हैं उनको मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन देते हैं टर्टल के हवाले से। और इसी तरीके से जो टर्टल अपना रास्ता भटक के रोड पे आ जाते हैं, उनको वहाँ से उठा के रेस्क्यू करते हैं और समंदर तक पहुँचाते हैं। इसी तरह जो बेबी टर्टल जो रिलीज़ होते हैं नेचर में, उन्हें कौवे, कुत्ते और इसके अलावा जो हैं कुछ प्रेडेटर जो कि सीगल्स भी उन्हें उठा के ले जाते हैं और एज ए फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, उनसे बचाते हैं हमारे गार्ड्स हम मिल के। और इस तरीके से हमने तकरीबन पिछले साल 53,000 के करीब हैचलिंग रिलीज़ किए हैं। अब हमने इनकी अफजाइश का काम शुरू किया है। किस लिए? इसलिए हमने जब देखा कि ये कम हो रही है इनकी तादाद, और ये ऐसा ना हो कि किसी एक दिन आए कि बिल्कुल ही नापैद हो जाए, इस दुनिया से, इस सफ़ाई हस्ती से मिट जाए इनका नाम। तो हमने इनकी अफजाइश की तरफ तवज्जो दी और इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाया। सबसे पहला काम जो हमने किया तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने के लिए, एक ऑर्डिनेंस जारी किया, एक कानून बनाया। उस कानून के तहत तमाम समुद्री कछुओं को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। हमारा खाली ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम लोग इनकी हिफाजत करें, बल्कि मैं तो ये सबको गुजारिश सबसे करती हूँ कि हर मुल्क के हर आदमी का फ़र्ज़ है कि अपनी नेशनल रिसोर्सेज को और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं, जिस हद तक मुमकिन हो सके उनको बचाएं और उनको उनका हक़ दें, उनको जीने का हक़ दें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी इन दिलचस्प मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हम तमाम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये आज से 200 मिलियन साल पहले डायनासोर जो इस दुनिया पे थे, उनकी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, रेप्टाइल फैमिली से। अगर आज हमने इन्हें नहीं बचाया तो आने वाले ज़माने में हमारे बच्चे इन्हें नहीं देख सकेंगे, बल्कि सिर्फ इनकी डॉक्यूमेंट्री रह जाएगी।